क्लास 11 चैप्टर नंबर 16 परमुटेशन आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 16.2 का एग्जाम्पल कर रहे थे। तो हमने एग्जाम्पल नंबर 8 तक कर लिया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9 है अ मिंट प्रिपेयर्स मेटेलिक कैलेंडर। ये मिंट से हम एक मेटेलिक कैलेंडर बना रहे हैं स्पेसिफाइंग मंथ डेट, जो स्पेसिफाई करेंगे चीज़ों को। कौन से चीज़ों को? मंथ, डेट्स, डेज, एडेसे इन द फॉर्म ऑफ मंथली सीट्स। मंथली सीट 1 प्लेट फॉर ईच मंथ, की जो एक प्लेट होगा ना दैट विल बी यूज फॉर 1 मंथ। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फेब्रुवरी कैलेंडर शुड इट प्रिपेयर टू सर्व फॉर ऑल पॉसिबिलिटीज इन द फ्यूचर ईयर। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि फरवरी का कितना कैलेंडर बनाए सो दैट कि जो आने, जैसे अभी चल रहा है 2025, वी हैव टू प्रेडिक्ट 2026। अगर हमें 2026 के बारे में अगर कोई प्रिडिक्शन करनी है तो हम कितना कैलेंडर बनाएं सो दैट कि ये चीज होगा। ठीक है, कितना कैलेंडर बनाए सो दैट कि चीज़ें वर्क कर जाएगी। फरवरी मंथ की कितने कैलेंडर बनाए सो दैट कि हम 2026 के प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अब जब आप एक बनाओगे तो बेसिकली डेज तो लिमिटेड ही होंगे, वो या तो 28 होंगे या तो 29 होंगे। अब देखो फरवरी के केस में दो चीज़ें होती, या तो लीप ईयर होगा या तो नॉन लीप ईयर होगा। यही होगा ना, या तो फैब में या तो लीप होगा या तो नॉन लीप होगा। अगर लीप हुआ तो इन दैट केस 29 होगा, अगर नॉन लीप हुआ तो 28 होगा। मतलब या तो 29 डेज होंगे या तो 28 डेज होंगे, ये तो पक्का है। अब आप जब कैलेंडर बनाओगे तो 1 2 3 तो सेम लिखोगे एज इट इज। अब बस दिक्कत कहाँ आएगी भैया, आप खुद सोच के देखो। एक तो ये, जब आप 28 की बात करोगे तो वो 1 तारीख वाले में दिक्कत आएगी कि 1 की प्रिडिक्शन हम क्या करेंगे। या तो मंडे हो सकता है, या तो ट्यूसडे हो सकता है, या तो वेडनेसडे हो सकता है, या तो थर्सडे हो सकता है, या तो फ्राइडे, या तो सैटरडे, या तो संडे। मतलब इन 7 दिन में से कोई भी हो सकता है। तो फर्स्ट डे के चॉइसेस कितने हैं? 7 चॉइसेस हैं। ठीक है, तो इस केस में कितने तरह से बन सकते हैं कैलेंडर? 7 वेज में। ठीक है, 7 वेज में आप प्रिडिक्शन करने का। क्योंकि अगर आपने फर्स्ट डे का प्रेडिक्शन कर लिया, लेट अस एज्यूम कि फर्स्ट डे जो है फेब का वो मंडे है तो नेक्स्ट डे ट्यूसडे होगा, तो बाकी फर्दर जो है वो प्रोसीड हो जाएगा उस वे पे। ठीक है, तो पहला आपको पहले दिन का सिलेक्शन करना है, तो उसके लिए आपको 7 कैलेंडर बनाने पड़ेंगे सो दैट कि वो केसेस में सॉल्व हो जाए। अब 2 चांसेस है कि वो तो या तो लीप ईयर हो सकता है या तो नॉन लीप ईयर हो सकता है। तो 2 यहाँ, तो 2 वेज ऐसे हो गए, या तो इस रास्ते से जाओगे या तो इस रास्ते से जाओगे। मान लो इस रास्ते से गए, कैलेंडर बन गया, जॉब कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीट कितने वेज में? 7। सिमिलरली ये जॉब कितने वेज में कंप्लीट होगा? 7 वेज में। वंस अगेन 1 पर दिक्कत आएगी ना कि फर्स्ट डे क्या होगा, उस पर दिक्कत आएगी। तो उसको टैकल करने के लिए आपको 7 मंथ मतलब 7 कैलेंडर बनाने पड़ेंगे सो दैट कि वो टैकल हो पाए। तो 7 यहाँ बनाओगे और 7 यहाँ बनाओगे तो टोटल 14 बन जाएंगे। तो टोटल 14 हो जाएंगे। ठीक है, अब बोलोगे बहुत कोई कि भैया यहाँ एड ऑन क्यों हुआ, ये दोनों सम क्यों है? देखो फैब में या तो वो लीप ईयर होगा या तो नॉन लीप ईयर होगा, बीच में क्या आ रहा है? और आ रहा है, और आ रहा है तो सम ही तो होता है यार। देखो एडिशन थ्योरम ना, आप बस इतना समझो कि जॉब जब कंप्लीट हो गई, जब कंप्लीट नहीं हो रही है तो मल्टीप्लिकेशन होगा, और जब और आएगा तो प्लस होगा, जब और आएगा तो प्लस होगा। ठीक है, ऐसे याद रखो। ठीक है, यहाँ पर जॉब कंप्लीट करने के कितने तरीके थे? 7 तरीके थे, तो 7 वेज हो गए। और यहाँ पे भी सिमिलरली सेम रीजनिंग की वजह से यहाँ पे भी 7 वेज होंगे। अब या तो लीप ईयर होगा या नॉन लीप होगा। या का मतलब और होता है, और का मतलब एडिशन। 7 + 7
टोटल 14 वेज हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसी चीज को आप लिख सकते हो, एक बार आप अपने लैंग्वेज में लिख लेना, मैं वो अंग्रेजी नहीं लिखा रहा। ठीक है, तो required number of ways will be 7 plus 7 that will be 14। ठीक है, तो ये आप देख लेना, आप लिख लेना, अंग्रेजी तो आप लिख ही लोगे भाई। बाकी आई होप समझ आएगा, क्योंकि समझना जरूरी है लिखने के लिए। तो हम कहीं से भी देख के लिख लेंगे, वो बुक में भी लैंग्वेज मिल जाएगा आपको, वहां से भी लिख लेना, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बट मेन था समझना। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10 है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ऑफ द 3 डिस्टिंक्ट लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट आर देयर। अब देखो, आपको 3 हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 3 डिजिट, देखो 3 लेटर्स के वर्ड बनाने हैं। ठीक है, 3 लेटर्स के वर्ड बन क्रिएट करना है। ठीक है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, कि उनका मीनिंग हो चाहे ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इन द केस आपको 3 डिजिट का मतलब 3 लेटर्स का एक वर्ड बनाना है। ठीक है, ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट आर, कितना होगा। अब देखो, आपको पता है इंग्लिश अल्फाबेट्स में कितने लेटर्स होते हैं, टोटल हमारे पास 26 लेटर होते हैं। कुछ इस तरह से A B C D एंड अप टू सो ऑन X Y Z, इस तरह से 26 लेटर्स होते हैं। अब ध्यान देना कि यहाँ पर ये 3 डिस्टिंक्ट बोला है, मतलब कि एक लेटर एक ही बार आएगा। अगर A यहाँ पर आ गया, अगर फर्स्ट वाले प्लेस पर A आ गया तो आगे A नहीं आ सकता है। इस बात का हमें टेक केयर करने को कहा है। ठीक है, अब हमें वर्ड बनाना है, इसका मीनिंग हो चाहे ना हो उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब इस प्लेस के लिए उसके पास कितने चॉइसेस हैं, इस प्लेस के लिए यहाँ पर ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, अप टू सो ऑन जेड भी आ सकता है। इसके पास कितने चॉइसेस हैं, 26 चॉइसेस है। मतलब यहाँ पर एक लेटर लिखने का जो वे है उसको हम कितनी तरह से लिख सकते हैं, 26 तरह से लिख सकते हैं ना, 26 तरह से लिख सकते हैं। तो कितने वेज हो गए, यहाँ पर एक लेटर लिखने का कितने वेज हो गए, 26 वेज हो गए। तो यहाँ पर हो गया 26 वेज। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ पर उसने ए लिख दिया, उस बंदे को हमने मान लिया। ठीक है, जरूरी नहीं कि ए ही आएगा, हम सपोज कर रहे हैं कि ए आ गया। ठीक है, अब जब ए आ गया तो क्या सेकेंड वाले लेटर में ए आ सकता है, नहीं भैया ए नहीं आ सकता सेकेंड वाले में, क्योंकि उसने कहा था कि अलग अलग लेना है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो ए जो है वो सेकेंड में नहीं आ सकता। तो सेकेंड में हमारे पास कितने चॉइसेस हैं, या तो बी आ सकता है, या तो सी आ सकता है, या तो डी, अप टू ऑन एक्स वाई जेड में से कोई भी आ सकता है, सिर्फ ए नहीं आ सकता। मतलब हमारे पास 25 चॉइसेस हैं, मतलब 25 तरह से हम यहाँ पर एक लेटर लिख सकते हैं। तो कितने वेज से हम काम कर सकते हैं, 25 वेज से, 25 वेज। अब मान लेते हैं यहाँ पर z आ गया। ठीक है, z आ गया, तो अब इसके पास कितने चॉइसेस हैं, यहाँ पर ना तो a आ सकता है ना तो z आ सकता है। तो टोटल 26 थे, उसमें से 2 चलेगा, तो बचे कितने, 24। तो इसके पास 24 चॉइसेस हैं, 24 चॉइसेस हैं, मतलब यहाँ पर लेटर लिखने के 24 तरीके हैं। 24 तरीके हैं, मतलब 24 वेज से हम इस काम को कर सकते हैं। तो 24, जितने चॉइसेस उतने नंबर ऑफ वेज, पहले भी बता रखा है। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विल बी, इन तीनों का प्रोडक्ट 26, 25, 24। अब बोलोगे भैया प्रोडक्ट कैसे हो गया। अब देखो, क्या आपने जब फर्स्ट लेटर सेलेक्ट करा था देन जॉब कंप्लीट हो गई थी, नहीं हुई थी ना जॉब कंप्लीट। जॉब क्या था, आपको काम क्या दिया गया था, आपको काम दिया गया था कि आपको 3 लेटर्स का एक वर्ड बनाना है। पहला आपने चुना तो पहले एक ही लेटर का तो वर्ड बना था, वैसे उसको वर्ड नहीं कह सकते, बट
सपोज कि वो तो एक ही बना था, एक ही लेटर का वर्ड था, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है, ठीक है, वो तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मतलब वो पॉसिबल है बट यहाँ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मतलब वो तो केस नहीं था, तो इसलिए प्रोडक्ट जॉब तब कंप्लीट होगी जब आप 3 लेटर का वर्ड बना लोगे। ठीक है, तो आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 11 या फिर 11। There are 6 multiple choice questions in an examination. How many sequence of answers are possible? देखो क्या कह रहा है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कह रहा है कि वहां पर 6 MCQ क्वेश्चन थे। MCQ क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 1 होगा इस तरह से, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्वेश्चन थे एक एग्जामिनेशन में। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। हाउ मेनी सीक्वेंस ऑफ आंसर आर पॉसिबल, कि कितने सारे आंसर पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, पॉसिबल इफ द फर्स्ट 3 क्वेश्चन हैव 4 चॉइसेस, कि फर्स्ट 3 में 4 चॉइसेस होंगे, ए बी सी डी, इस तरह से चॉइसेस होंगे, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ऐसे चॉइसेस दिए होते हैं। ठीक है, ऐसे ही तो दिए होते हैं पेपर में, या तो ऐसे दिए होते हैं, या तो हॉरिजेंटली दिया होता है, या तो वर्टिकली दिए होते हैं। हमने हॉरिजेंटली मान लिया। ठीक है, ऐसे ही ऑप्शन दिए होते हैं, क्योंकि अगर हम वर्टिकली मानते तो ज़्यादा स्पेस लेता है, इसलिए हमने हॉरिजेंटल मान लिया। इफ फर्स्ट 3 क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट 3 क्वेश्चन में 4 चॉइसेस हैं, 4 चॉइसेस हैं, द नेक्स्ट 3 हैव 5 चॉइसेस, मतलब उसके बाद से कितने चॉइसेस हैं, 5 चॉइसेस हैं। कुछ इस तरह से, कुछ भी क्वेश्चन होंगे, कुछ भी ऑप्शन होंगे, वी डोंट नो, और हम उतना अच्छा एग्जाम्पल लेंगे भी नहीं, सो दैट बहुत टाइम टेकिंग होगा। ठीक है, तो अभी समझते हैं बस कि कोई क्वेश्चन होगा, उसके इतने सारे ऑप्शन हैं, हमें बात करना है कि हम कितने तरह से आंसर दे सकते हैं। अब देखो आंसर कितने तरह से दे सकते हैं, मतलब समझो कि प्रॉब्लम क्या है, क्या रहा है। प्रॉब्लम कह रहा है कि कोई स्टूडेंट आएगा, वो हो सकता है ए सब मार के निकल जाए, एक तरह से वो हो गया। दूसरा कैसा हो सकता है कि ए बी 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 बी, एक तरीका ऐसा भी हो गया। फिर एक ऐसा भी हो सकता है ए सी 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 सी, ए डी 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 डी, ए डी 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 ई ई ई, बहुत वेज हो सकते हैं। तो इसी वे में कितनी तरह से हम आंसर दे सकते हैं, ये पूछ रहा है। ठीक है, अच्छा, तो टोटल 6 क्वेश्चन है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, तो एक स्टूडेंट क्वेश्चन 1 को कितनी तरह से अटेम्प्ट कर सकता है, या फिर उसके पास कितने चॉइसेस हैं, 4 चॉइसेस हैं, मतलब 4 वेज हैं इस काम को, क्वेश्चन 1 को अटेम्प्ट करने के। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 कैन बी अटेम्प्टेड इन 4 वे, कि कोई बंदा आएगा, वो ए मार देगा, कोई बी, कोई सी, कोई डी को टिक कर सकता है। तो मतलब क्वेश्चन 1 को अटेम्प्ट करने के बाद हमारे पास 4 तरीके, 4 तरीके मतलब 4 वे। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 को अटेम्प्ट करने के कितने तरीके हैं, 4 तरीके हैं। ठीक है, 4 तरीके हैं ना, कोई ए भी कर सकता है, कोई बी भी, कोई सी भी, कोई डी भी, 4 तरीके हैं। सिमिलरली सेम रीजन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 को अटेम्प्ट करने के, अगेन 4 तरीके, तो 4 वेज। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात आती है। क्वेश्चन नंबर 4, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 को कितने तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। कोई आएगा ए को टिक करेगा, कोई आएगा बी को टिक करेगा, कोई आएगा सी को करेगा, कोई आएगा डी को करेगा, कोई आएगा ई को करेगा, कोई कर सकता है। मतलब क्वेश्चन 4 को अटेम्प्ट करने के हमारे पास कितनी चॉइसेस है, 5 चॉइसेस। मतलब काम को करने के, क्वेश्चन 4 को अटेम्प्ट करना एक काम है, एक जॉब है, उसको करने में कितने तरीके, 5 तरीके, मतलब 5 वेज। सिमिलरली सेम रीजन हो जाएगा, इसको भी 5 वेज, ये भी हो जाएगा 5 वेज। तो टोटल number of possible sequence
ऑफ आंसर्स आर, क्या हो जाएगा इन सब का प्रोडक्ट 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। ठीक है, अब आप थिंक करोगे, ये सोचोगे कि इनका प्रोडक्ट क्यों हुआ। अब खुद सोचो एक बार, जब आपने क्वेश्चन नंबर 1 को अटेम्प्ट करा था, जब आपने क्वेश्चन नंबर 1 को अटेम्प्ट करा था तो क्या जॉब कंप्लीट हो गई थी? जॉब क्या था कि देयर आर 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन एन एग्जामिनेशन। तो बेसिकली यहां पर हम सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ नहीं रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर छोड़ देंगे तो फिर तो टोटल पॉसिबल अटेम्प्ट्स नहीं निकल पाएंगे। बट हम वो कंसिडर नहीं करेंगे, उससे तो फिर चीज़ें और अलग तरह से वर्क होने लगेंगी। ठीक है, फिर तो हमें उस भी वेज काउंट करने पड़ेंगे जिसमें बंदे ने एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करा। ठीक है, तो वैसा नहीं है यहाँ पर। ठीक है, वो सब जो चीज़ें हैं वो सब हम एज्यूम करके चलते हैं कि वी आर अटेम्प्टिंग ऑल द प्रॉब्लम्स। ठीक है, और जहाँ स्किप करने बोलेगा वो खुद बता देगा प्रॉब्लम कि वी आर एज्यूमिंग दैट कि द 2 क्वेश्चंस आर स्किप्ड, ऐसा कुछ बता देगा वो। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो क्वेश्चन सारा डील बताएगा। अगर कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें होंगी वो प्रॉब्लम बता देता है। ठीक है, तो आप देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है इसके बाद भी, एग्जाम्पल नंबर 12 जो है एकदम ऐसा ही है। तो आप देखते हैं उसको। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 12 है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ आंसरिंग 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन हैविंग 4 चॉइसेस। 4 चॉइसेस है, देखो 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 होंगे, क्वेश्चन नंबर 2 होगा, और इसमें कितने चॉइसेस हैं? 4 चॉइसेस दे रखे हैं, कुछ इस टाइप के दे रखे होंगे, ए बी सी डी, फिर ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, ऑप्शंस होंगे ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शंस आर लाइक दैट, ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शंस ऐसा कुछ, ए बी सी डी। तो 5 क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस में हर क्वेश्चन में 4 चॉइसेस हैं। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो हम सारे अटेम्प्ट हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑफ नंबर ऑफ वेज ऑफ आंसरिंग, हम कितने वेज में आंसर कर सकते हैं। ठीक है, ये पूछा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके पास कितने चॉइसेस हैं? 4 चॉइसेस हैं। तो हम इसको कितने तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं? 4 तरीके से। कोई आएगा ए को टिक करेगा, कोई बी कहेगा, कोई सी कहेगा, कोई डी कहेगा। तो हमारे पास 4 तरीके हैं क्वेश्चन नंबर 1 को अटेम्प्ट करने में। तो क्वेश्चन नंबर 1 कैन बी अटेम्प्टेड इन 4 वेज। ठीक है, ऐसा कुछ आप लिख सकते हो। तो ये 4 वेज हो जाएगा। ठीक है, 4 वेज। सिमिलरली अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसमें भी 4 ऑप्शंस हैं। तो इट इज ऑल, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 कैन बी अटेम्प्टेड इन 4 वेज। अगेन सेम रीजन हो जाएगा जो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए है। सेम क्वेश्चन नंबर 3 के लिए 4 वेज, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए भी 4 वेज, और क्वेश्चन नंबर 5 में भी 4 वेज। क्यों? देखो सिंपल लैंग्वेज में समझो तो 4 चॉइसेस हैं तो इसलिए 4 वेज। 4 चॉइसेस हैं तो 4 तरह से हम उस काम को कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए 4 वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ आंसरिंग द 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इज इन सब का प्रोडक्ट 4 4 4 4 4 4 4, कुछ इस टाइप से। और ये प्रोडक्ट क्यों हुआ? प्रोडक्ट इसलिए हुआ है कि जब आप क्वेश्चन नंबर 1 को अटेम्प्ट करोगे तो क्या जॉब कंप्लीट हो जाएगी? नहीं होगी ना।
आप खुद सोचो कि क्वेश्चन नंबर 1 आपने अटेम्प्ट कर लिया तो क्या काम खत्म हो गया? नहीं, 5 क्वेश्चन करने थे, इसलिए प्रोडक्ट हुआ, तो मतलब 4 की पावर 5। ठीक है, देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 13 है, फॉर अ सेट ऑफ 5 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन no student has written all the correct answer and no 2 student given the same sequence of answers. What is the maximum number of student in the class for this to be possible? ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहली बात समझना है कि प्रॉब्लम कह क्या रहा है। अगर हम अच्छे से प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे क्वेश्चन नहीं होने वाला। तो कह रहा है कि एक सेट है, मान लो सेट ए, जो मतलब जो भी सेट है जिसमें 5 क्वेश्चंस हैं ट्रू और फॉल्स के। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसके चॉइसेस ऐसा कुछ होगा, ट्रू फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2 होगा, वंस अगेन यहाँ से ट्रू फॉल्स लिखा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, वंस अगेन यहाँ पे ट्रू फॉल्स लिखा होगा, लाइक दैट। क्वेश्चन नंबर 4 होगा, क्वेश्चन नहीं पता हमें क्या है बट कुछ ऐसा होगा, हमें कंफर्मेशन है। ठीक है, अब कह रहा है कि नो स्टूडेंट हैज रिटेन द ऑल करेक्ट आंसर, कि कोई बंदा करेक्ट लिखा ही नहीं है। ठीक है, नो स्टूडेंट्स हैव गिवन द सेम सीक्वेंस ऑफ आंसर, दोनों सेम लाइन अगर समझो तो, कि किसी ने सही लिखा नहीं है। तो सही लिखने का क्या ऑर्डर होता है? मतलब मान लो अगर ऐसा कुछ सीक्वेंस जो था वो सही था, उस अगर कोई सीक्वेंस ऐसा बनाता ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, देन ही विल गेट ऑल द मार्क्स। ठीक है, अब कोई भी सीक्वेंस बनाया नहीं है ऐसे, मतलब अगर हम क्या करें, सही होने का कितना तरीका, सिर्फ यही सीक्वेंस है सही हो सकता। अगर कोई सीक्वेंस ऐसा बना दे ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, तो वो गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सही होने का तो एक ही तरीका है। तो अगर हम टोटल निकालें कि हाउ, मतलब टोटली हम कैसे प्रॉब्लम को अटेम्प्ट कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ आंसर, मतलब कितने वे में हम आंसर को अटेम्प्ट कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज निकाले आंसरिंग दिस 5 प्रॉब्लम, और उसमें से अगर हम एक माइनस कर दें, क्योंकि एक ही तरीका सही हो सकता है, तो बात बन जाएगा। और नो 2 स्टूडेंट हैव गिवन द सेम सीक्वेंस ऑफ आंसर। तो वो ऑब्वियस सी बात हो गई, जब हमने 1 माइनस करा ना, तो वही एक वे था जिससे कई बच्चों का आंसर सही हो सकता था। मानते हैं? जैसे अब आप ही मतलब एज्यूम करो कि एक क्लास है, उसमें से 2 बच्चे इस 5 में 5-5 लेकर आते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ना, उनका सीक्वेंस सेम रहा होगा। अगर सीक्वेंस सेम नहीं रहा होगा तो दोनों के 5 तो आ ही नहीं सकते। ठीक है, अगर 5 आ रहे हैं मतलब दोनों के सीक्वेंस, मान लेते 5 लोगों के 5-5-5 आ रहे हैं, तो वो उन जो 5 लोग होंगे उन सब का सीक्वेंस सेम होगा। अगर नहीं है तो फिर 5 नहीं आ रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है। ये तो हम एज्यूम कर सकते हैं, मतलब क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं ये सब चीज़ें। ठीक है, तो वो जो 2 कंडीशन लगाई थी वो एक साथ ही निकल जाएगा। ठीक है, ओ रियली सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास। ठीक है, नो स्टूडेंट गिवन द सेम सीक्वेंस, बिल्कुल दे सकते हैं सेम सीक्वेंस। जैसे अगर टोटल सीक्वेंस है, ठीक है, अब कोई बंदा ट्रू ट्रू फॉल्स लिखता है, तो ऑब्वियस सी बात है, देखो होगा क्या, अगर टोटल हमें स्टूडेंट कैसे पता चलेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट,
हमें मैक्सिमम निकालना, टोटल नहीं। तो देखो अगर मान लो, देखो हम करते हैं पहले इसको चीज़ को करते हैं फिर समझते हैं। पहले हम फाइंड करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ आंसरिंग 5 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। कितने वेज में हम आंसर कर सकते हैं, टोटल कितने वेज हो सकता है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को अटेम्प्ट करने के कितने चॉइसेस हैं, 2 चॉइसेस है, मतलब इट कैन बी 2 तरीके से, मतलब इट कैन बी अटेम्प्टेड इन 2 वेज। सिमिलरली ये भी 2 वेज, सिमिलरली ये भी 2 वेज, सिमिलरली ये भी 2 वेज एंड सिमिलरली ये भी 2 वेज। तो आंसरिंग दिस होल क्वेश्चन कैसे निकलेगा, टोटल नंबर ऑफ वेज, तो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर आप एक कंप्लीट करोगे तो थोड़ी ना हो जाएगा सही, मतलब जॉब कंप्लीट थोड़ी ना होगा 5 जो जब तक अटेम्प्ट नहीं करोगे। तो ये हो गया टोटल 32, मतलब टोटल 32 सीक्वेंस पॉसिबल है। अब देखो नो स्टूडेंट हैज रिटन ऑल द करेक्ट, तो करेक्ट तो एक था, तो 32 में से एक माइनस कर दिया तो कितने रह गए 31। अब समझना ध्यान से कि टोटल हमारे पास 31 सीक्वेंस ही हैं। अगर क्लास में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट मान लो 50 है तो ऑब्वियस सी बात है सीक्वेंस रिपीट होंगे, सीक्वेंस रिपीट होंगे, क्योंकि 31 ही डिफरेंट सीक्वेंस है। ये जो 32 है इस ये डिफरेंट है, डिफरेंट डिफरेंट जितने सीक्वेंस ऐसे कॉम्बिनेशन बना सकते हो वो है। अगर कोई स्टूडेंट 33 भी हो गया ना तो एक सीक्वेंस रिपीट हो जाएगा। ठीक है, इस बात का टेक केयर करना है हमें। ठीक है, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा ना, आप देखो 32 बहुत ज़्यादा नहीं है, 32 बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आपको दिक्कत हो रहा है आप 3 क्वेश्चन का कर देखो, 3 क्वेश्चन का कर देखो एक बार। तो 3 का करोगे तो 2 2 2 8 पॉसिबिलिटीज हैं। तो कुछ ऐसा सीक्वेंस बनेगा, मान लो लेटर्स की ट्रू ट्रू फॉल्स, एक ऐसा बना, एक बंदा आया। अगर 8 से ज़्यादा स्टूडेंट है तो क्या होगा, देखो ऐसा बन सकता है ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू मतलब फॉल्स ट्रू ट्रू। फिर ऐसा हो सकता है ट्रू मतलब फॉल्स फॉल्स ट्रू। 5वां सीक्वेंस ऐसा बन सकता है। टोटल 8 ही बनेंगे अगर क्वेश्चन 3 है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ फिल कराने के लिए, अगर क्वेश्चन 3 ही क्वेश्चन है तो ऐसा कुछ हो सकता है। फिर हो सकता है कि फॉल्स ट्रू फॉल्स। 6ठा ऐसा बन सकता है ट्रू फॉल्स फॉल्स। 7वां ऐसा बन सकता है ट्रू ट्रू ट्रू। 8वां ऐसा बन सकता है फॉल्स फॉल्स फॉल्स। अब कोई स्टूडेंट अगर 9 स्टूडेंट हो गए तो इस सीक्वेंस के अलावा कोई और सीक्वेंस बनेगा ही नहीं। तो पक्का है 9 कुछ भी लिख ले ऐसा कुछ, वो कहीं ना कहीं एक रिपीट हो जाएगा। देखो फर्स्ट वाला ही रिपीट हो गया, फर्स्ट वाला ही रिपीट हो गया। ऐसा कोई चांस नहीं था कि मैं फर्स्ट वाला ही रिपीट कि जितने डिफरेंट सीक्वेंस बना सकते हैं, अगर उससे एक भी ज़्यादा स्टूडेंट हो गया, अगर उससे एक भी ज़्यादा स्टूडेंट हो गया तो देन क्या होगा, सीक्वेंस रिपीट हो जाएगी। ठीक है, तो उस चीज़ को हम टेक केयर कैसे करेंगे कि हम उतना ही स्टूडेंट रखेंगे क्लास में जितने पॉसिबल सीक्वेंस है। तो टोटल पॉसिबल 32, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट 32 नहीं होगा क्योंकि कोई भी बंदा सही आंसर लिखा नहीं है। अगर हम ये सही मान लें तो ये वाला भी नहीं होगा। अगर हम इसको सही मान लें कि ये वाला सीक्वेंस सही है, ठीक है, तो वो रिपीट ही हो जाएगा। तो क्लास में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट विल बी 32 माइनस 1, 31 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विदाउट द यूजिंग अच्छा इन डिजिट्स के बिना नंबर बनाने हैं, मतलब इन डिजिट का यूज नहीं करना है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म विदाउट यूजिंग द डिजिट दिस। देखो डिजिट कितने होने चाहिए, 3 डिजिट के होने चाहिए। अब ये नंबर यूज नहीं करना है तो लेफ्ट कौन सा रह गया, एक 1 रह गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही 4 चॉइसेस हैं हमको 3 डिजिट नंबर बनाने का। अब
ऐसा तो कुछ कहा नहीं है कि रिपीटेशन अलाउड है, नहीं ऐसा कुछ नहीं कहा। अच्छा, अगर हम यहाँ की बात करें तो हम यहाँ 1 भी डाल सकते हैं, 7 भी डाल सकते हैं, 8 भी डाल सकते हैं, 9 भी डाल सकते हैं। तो हमारे पास कितने चॉइसेस हैं? 4 चॉइसेस हैं। मतलब इस यहाँ पे नंबर डालने का जो काम है उसको हम कितने तरह से कर सकते हैं? 4 तरीके से। मतलब इट कैन बी फिल्ड इन 4 वेज। सिमिलरली मान लो यहाँ 1 डाल दिया तो वंस अगेन हम यहाँ पे 1, 7, 8, 9 में से कुछ भी डाल सकते हैं। तो अगेन 4 चॉइसेस तो 4 वेज। अब तो बहुत बार करा दिया। इसी तरह से वंस अगेन वी हैव यहाँ पर 4 चॉइसेस। 4 चॉइसेस मतलब 4 वेज। टू टोटल 3 डिजिट नंबर कितने हो जाएंगे इन सब का प्रोडक्ट? क्योंकि जब आपने फर्स्ट डिजिट चुना था तब जॉब कंप्लीट थोड़े ना हुई थी, आपको 3 डिजिट नंबर बनाना था। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना? 64। ठीक है, तो आप देखो एक बार फिर हम पजल प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 15 है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000 in which all the digits are distinct। ठीक है, तो देखो 100 से 1000 के बीच में कितने नंबर होंगे? जो भी होंगे 3 डिजिट के नंबर होंगे, 3 डिजिट के होंगे। ठीक है, हाँ ठीक है भैया, 3 डिजिट के होंगे। अच्छा, तो 3 डिजिट का प्लेस बना लेते हैं। अच्छा, अगर हमें कोई भी नंबर बनाना हो तो हमारे पास कितने चॉइसेस होते हैं नंबर के? 10 चॉइसेस होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस टाइप के 10 चॉइसेस होते हैं। और कह रहे हैं कि जो डिजिट्स है ना वो डिस्टिंक्ट है। तो एक बात का बंदा सोच भी सकता है कि टोटल निकालेंगे और माइनस कर देंगे। टोटल 3 डिजिट नंबर निकालेंगे, उसमें से एक माइनस कर देंगे क्योंकि 100 माइनस करना होगा, वो भी 3 डिजिट नंबर है। लेकिन वो माइनस नहीं करना होगा। क्यों माइनस नहीं करना होगा? क्योंकि उस 0 2 बार आ रहा है, वो डिस्टिंक्ट नहीं है, इसलिए वो नंबर यहाँ पे 100 काउंट ही नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो इसलिए वो चीज़ हमें ध्यान में रखना है। अब 3 डिजिट नंबर बनाना, अगर हमने 3 डिजिट नंबर बना दिया ना बाय यूजिंग द डिस्टिंक्ट डिजिट, तो हमारा काम हो जाएगा। वी हैव टेकन ऑल द कंसंट्रेशन। ठीक है, अब 0 क्या पहले 100 प्लेस पे डाल सकते हैं? 0 को 100 प्लेस पे नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर दिस इज नॉट अ 3 डिजिट नंबर, ये जो नंबर है वो 3 डिजिट नंबर नहीं है, तो इस रीजन से हम 0 फर्स्ट में नहीं डाल सकते। तो हमारे पास कितने चॉइसेस हैं? या तो हम 1 डाल सकते हैं, या तो 2, या तो 3, अप टू 9। मतलब हम 1 से लेके 9 तक कोई भी नंबर डाल सकते। तो हमारे पास कितने चॉइसेस हैं? 9 चॉइसेस। मतलब 100 पेज पे जो नंबर डालने हैं उसके पास उसके कितने तरीके? 9 तरीके। 9 तरीके मतलब 9 वेज। मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे 9 डाल दिया। अब यहाँ पर कितने चॉइसेस रह गए? क्या 1 डाल सकते हैं? 0 क्या डाल सकते हो? बिल्कुल डाल सकते हो 0। हम एज्यूम किए कि ये डाल दिए। 1 भी डाल सकते हो, 2 भी डाल सकते हो, 3 भी, अप टू 8 डाल सकते, 8 तक डाल सकते हो। 9 नहीं डाल पाओगे क्योंकि 9 और 9 आपने ऑलरेडी यहाँ डाल रखा है। तो 10th प्लेस को हम कितने तरह से, 10th प्लेस के पास कितने चॉइसेस हैं? 9 चॉइसेस हैं। तो इट कैन बी फिल्ड इन 9 तरीके। 9 तरीके मतलब 9 वेज। ठीक है, ये हो गया 9 वेज। मान लेते हैं यहाँ पे 0 रख दिया हमने। ठीक है, तो अब इसके पास कितने चॉइसेस हैं? यहाँ पे 0 या फिर 9 नहीं डाल सकते। अब हम 1 से लेके 8 तक में कोई नंबर डाल सकते हैं। तो इसके पास है 8 चॉइसेस, मतलब 8 तरीके से ये फिल कर सकते हैं। 8 तरीके से फिल कर सकते हैं मतलब 8 वेज। तो टोटल 3 डिजिट नंबर्स बिटवीन 100 and 1000 इज 9, 9 और 8। क्योंकि 3 डिजिट नंबर था तो इसलिए पहला जब डिजिट सेलेक्ट किया होगा तब जॉब कंप्लीट नहीं हुई होगी, तो इसलिए प्रोडक्ट करना पड़ा है। ठीक है, देख लो एक बार।
फर्दर प्रोसीड करते हैं। वो मल्टीप्लिकेशन वाला काम आप खुद ही करना, वो तो नहीं करा रहा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 16 है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000 such that every digit is either 2 or 9? देखो ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, कह रहा है कितने नंबर्स होंगे, कितने नंबर्स होंगे जो कि 100 और 1000 के बीच में होंगे। वो जो भी नंबर होगा वो 3 डिजिट का नंबर होगा। क्लैरिटी आ रही है क्योंकि 1000 यहाँ है, 1000 4 डिजिट का नंबर है और 100 के बाद जितने भी होते हैं 3 डिजिट नंबर होते हैं, 100 भी 3 डिजिट नंबर होता है। बट ये कह रहा है कि आप हमारे पास दो ही चॉइसेस हैं, 2 या 9, सच दैट कि एवरी डिजिट इज आइदर 2 और 9, या तो 2 होगा हर डिजिट, या तो 2 होगा या तो 9 होगा। तो हम टोटल डिजिट फाइंड करेंगे 2 और 9 के हेल्प से और उसमें से एक माइनस कर देंगे। बिल्कुल गलत, 100 में ना तो 2 आता है ना तो 9 आता है, तो 2 और 9 के हेल्प से हम जितने 3 डिजिट नंबर बना सकते हैं वही इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, क्लैरिटी आ गई। अब कितने नंबर बना सकते हैं ये सॉल्यूशन, ये मतलब ये हमारे माइंड में आता है। तो 100 प्लेस के लिए हमारे पास कितने चॉइसेस हैं भैया, 2 ही चॉइसेस हैं, या तो 2 रखेंगे या तो 9 रखेंगे। तो 100 प्लेस फिल करने हमारे पास कितने तरीके, 2 तरीके, मतलब 2 वेज। तो इट कैन बी फिल्ड इन 2 वेज। मान लो 2 रख दिया। अब वंस अगेन 10th प्लेस के लिए हमारे पास कितने चॉइसेस है, या तो 2 फिल करेंगे या तो 9 फिल करेंगे। तो सेम रीजन कि 2 ही तरीके हैं तो 2 वेज हो गए। वंस अगेन मान लो 2 फिल कर दिया। अब 3rd प्लेस के लिए हमारे पास कितने चॉइसेस हैं, वंस अगेन या तो 2 फिल कर सकते हैं तो 9 फिल कर सकते हैं। तो कितने वेज में हम वंस प्लेस पे फिल कर सकते हैं, 2 वेज। ठीक है, तो टोटल नंबर्स बिटवीन 100 and 1000 such that every digit is either 2 or 9 is इन सब का प्रोडक्ट 2 2 2 दैट विल बी 8। ठीक है, क्योंकि अब जब पहला डिजिट सेलेक्ट होगा ऑब्वियस सी बात है 3 डिजिट नंबर बनाना है तो पहले डिजिट से काम हुई नहीं होगी, तो इसलिए प्रोडक्ट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 17, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000 सच दैट 7 इज इन द यूनिट्स प्लेस। कि जो 7 होगा वो यूनिट्स प्लेस पर होगा। वंस अगेन सेम प्रॉब्लम, सेम कहानी, और मैं सेम रीजन ही देने वाला हूं कि 3 डिजिट का नंबर है भाई। ठीक है, मतलब 100 से 1000 के बीच में नंबर लेना है, तो वो कितने डिजिट का होगा। ऑब्वियस सी बात है 1000 एक 4 डिजिट नंबर है और 100 एक 3 डिजिट नंबर है, तो 3 और 4 के बीच में 3 आएगा क्योंकि 1000 से ही 4 डिजिट स्टार्ट होता है इसलिए। तो जो नंबर होगा वो 3 डिजिट का होगा। अच्छा, ऐसा पता करा आपने कि जो नंबर होगा 3 डिजिट का होगा, बिल्कुल ऐसे पता करा। तो जो नंबर होगा वो 3 डिजिट का होगा। अब कोई भी नंबर बनाने के लिए वी हैव टू यूज दिस 10 नंबर। हमको ये 10 नंबर यूज करके ही नंबर बनाते हैं। अब इस प्रॉब्लम में कंडीशन क्या डाली है, सच दैट 7 इज इन यूनिट प्लेस, मतलब 7 तो यूनिट प्लेस पर आ चुका है, रख दिया 7। ठीक है, तो 7 हटा दो। नहीं 7 क्यों हटा दो, क्यों हटा दो 7, ऐसा थोड़ी ना ही रिपीटेशन अलाउड नहीं है। नहीं भाई ऐसा तो नहीं बोल रखा है कहीं पे भी। हाँ तो फिर क्यों हटाओगे। अच्छा, जो टोटल आएगा उसमें से एक माइनस भी करेंगे भैया। क्यों माइनस करोगे, 100 में क्या यूनिट प्लेस पे 7 है, नहीं है ना, मतलब 100 इस केस में आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो वंस अगेन हम माइनस की तो सोचने वाले नहीं है। अच्छा ठीक है भैया, अब हम 100 प्लेस पे बात करते हैं। क्या जीरो आ सकता है, क्या 100 प्लेस पे जीरो आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि 017 दैट इज दिस नंबर इज नॉट ए 3 डिजिट नंबर। ठीक है, तो जीरो नहीं आ सकता। तो क्या आ सकता है भैया, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 अप टू 9 में से कोई भी आ सकता है। तो 100 प्लेस में हमारे पास कितने चॉइसेस हैं, हाँ ऑब्वियस ही बात है
9 चॉइसेस है, मतलब इट कैन बी फिल्ड इन 9 तरीके, मतलब 9 वेज। वंस अगेन मान लेते हैं यहाँ 1 आ गया, तो क्या यहाँ 1 नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, अप टू 9 में से कुछ भी आ सकता है। वंस अगेन यहाँ पे 0 भी आ सकता है, ठीक है, 0 भी आ सकता है। तो इट कैन बी फिल्ड इन 10 तरीके, 10 तरीके मतलब 10 वेज। तो रिक्वायर्ड पॉसिबल नंबर्स कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे, वो हो जाएगा 9 10, और ये तो 1 ही है, तो डेट विल बी 90 वेज में हम ऐसा नंबर क्रिएट कर सकते हैं। आई होप समझ आया होगा। हम देख लो एक बार, आज यहीं तक करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे आगे से, ठीक है। आई होप माइंड में क्लैरिटी रही होगी हर क्वेश्चन प्रॉब्लम में, आई होप सो। ठीक है, देख लो एक बार, मिलते हैं।